फ्लाईवर्ल्ड इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी जो टॉपिक है वो लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कि राइट नाउ सिचुएशन क्या है। जो लास्ट मंथ की सिचुएशन कनाडा पीआर में कौन से इनविटेशन मिले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो 186 इनविटेशन अंडर स्किल्ड इमिग्रेशन एंड एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में 186 को इनविटेशन मिला है। दिस इज टू इन्फॉर्म, ये जो न्यूज़ है ना वो मई 19 की है 2018। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑन मई 16 2018 British Columbia issued 186 invitation to candidate under skilled immigration and express entry categories. एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में ये 186 इन्विटेशन मिले हैं। आउट ऑफ दिस टोटल नंबर एंड अनडिस्क्लोज्ड नंबर ऑफ इन्विटेशन in the express entry BC, skilled worker and express entry BC international graduate subcategories with a minimum score of 92 under British Columbia skilled immigration registration system receive invitation. ये लेटेस्ट न्यूज है। Applicants who get their provincial nominee application approved receive 600 additional point under the comprehensive ranking system. वो तो दोस्त आप जानते होंगे दोस्तों कि अगर प्रोविंस कोई पर्टिकुलर नॉमिनेशन देता है तो अल्टीमेटली 600 पॉइंट आपको मिलते हैं। अभी नो योर CRS स्कोर नाउ, तो आप हमें मेल कर सकते हैं आपका प्रोफाइल, तो हम आपका जो CRS पॉइंट होगा वो कैलकुलेट करके हम आपको दे देंगे। द applicants who got invitation through skilled immigration categories will have their applications proceed outside the express entry system if they receive a nomination from BC. The invites were issued under following categories in May 16 draws. EEBC skilled worker got an invitation to apply with minimum score point of 92. EEBC international graduate got an invitation to apply with minimum score point of 92. SI skilled worker got an invitation to apply with minimum score point of 86. International graduate got an invitation to apply with minimum score point of 92. And entry level and semi skilled got an invitation to apply with minimum score point of 60. Important note, invitation to apply to the BC PNP is different from a federal government इन्विटेशन टू अप्लाई ITA। ये दोस्तों पूरा डिफरेंट है। इन्विटेशन जो आता है BC PNP में ये पूरा फेडरल से डिफरेंट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई थ्रू द BC PNP, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्रोफाइल विद द BC PNP। इसमें दोस्तों आप कंफ्यूज तो हो जाएंगे अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखते हो, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बाकी के अगर मेरे सारे वीडियो आप स्टडी करेंगे तब जाके आपका ये माइंड क्लियर होगा। इसमें ऐसा है कि ये जो जितने भी प्रोविंसेस हैं ना कनाडा में, तो वो कभी कभी डायरेक्टली भी एप्लीकेशन लेते हैं और कभी कभी फेडरल थ्रू भी लेते हैं। तो ये BC PNP है ना, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑनलाइन प्रोफाइल विद द BC PNP, फिल योर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सिविल स्टेटस, ETC, etc. After scoring a desired immigration points, you will be entered into BC PNP selection pool. तो ये डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, उसमें फेडरल नहीं आएगा। To apply under BC PNP, a candidate must have an intermediate full-time job offer from an employer in the province to become eligible for the majority of BC PNP program. अभी ऑन्टारियो ने इशू किए हैं 75 इन्विटेशन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री लिंक स्ट्रीम। अभी ये जो है ना, ये एक्सप्रेस एंट्री में के अंडर में ऑन्टारियो ने इशू किया है। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो 18 है, मई 18 2018 की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। सो फॉर 1165 इन्विटेशन इशूड थ्रू स्किल्ड ट्रेडर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम इन 2018। अभी दोस्तों सोचो, ये 1165 इन्विटेशन मिले मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे कैनेडियन गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप उनका जो काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब जो स्किल्ड पीपल है उसके लिए ये ओपन हो गई है, पूरी तरीके से ओपन हो गई है।
Ontario has invited 75 express entry candidates to apply for provincial nominee program under its skilled trades and French-speaking skilled worker stream. The 7th Ontario invitation round was conducted on May 16 and 17 for the two streams since the end of March. The OINP said the 45 express entry candidates who received invitation to apply through skilled trade stream had submitted their express entry profile between January 1, 2018 and May 16, 2018. जिन जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल है वो जनवरी 1 से लेके 2018 से लेके मई 16, 2018 तक जिन्होंने भी क्रिएट किया है एंड स्किल्ड बंदे हैं तो उनको OINP कैटेगरी में सीधा उनको ITA जनरेट हो गया, ये ऐसा बोलना चाहता है। The 30 candidate who received invitation to apply through French-speaking skilled worker stream submitted their express entry profile between January 1, 2018 से लेकर May 17, 2018. Both these streams do not require a minimum comprehensive system score, and express entry applicants who are nominated by Ontario receive an additional 600 points towards their CRS score. दोस्तों, अगर आपको ऑन्टेरियो का ये डायरेक्टली जो नॉमिनेशन मिल जाता है तो आपको 600 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और आपको चाहिए कितने 440। और ये ऑन्टेरियो गवर्नमेंट जो है ना वो वहाँ का प्रोविंस है, तो वो प्रोविंस को राइट्स दिया गया है कि वो कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है। द टोटल नंबर ऑफ 697 नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट NOI हैज ऑलरेडी been issued by Ontario since January 2028 under skilled trade stream. दोस्तों, ये कहने का मतलब क्या है कि ये NOI ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। एडिशनली 438 एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स, ये गलती से 2028 नहीं है, ये 2018 है, तो वो मिसअंडरस्टैंड मत होना दोस्तों। और ये जो 438 एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट हैव रिसीव्ड NOIs थ्रू द फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम दिस ईयर। तो ये दो तरीके हैं, एक तो फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो है एंड इन शॉर्ट ये अल्टीमेटली 2857 express entry candidate total have been invited to apply under Ontario's Human Capital Priority Stream. दोस्तों, ये बहुत सारी स्ट्रीम है, ये सारी स्ट्रीम कैनेडियन गवर्नमेंट ने डेवलप इसीलिए किया है क्योंकि अल्टीमेटली उनको पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही टारगेट करना है। ये आपको अगर PR चाहिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये अगर पोलिंग सिस्टम में या तो एक्सप्रेस एंट्री में आप नहीं हो, प्रॉपर तरीके से नहीं हो एंड आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका PR नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है, वो कंटिन्यूअस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध घंटे में ओपन होके एक आध 2 घंटे में बंद भी हो जाता है। क्योंकि आप देखो, अगर ये 2857 एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ये तो 3000 मतलब कुछ भी नहीं है, तो इतने कैंडिडेट में आपका नंबर आएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो Ontario will continue to issue NOIs to the candidates in the federal express entry pool who qualify for one of Ontario's express entry stream on a regular basis. The skilled trade stream is for those skilled worker who qualify for the Canadian experience class. ये जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है ना, उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है एंड हैव वर्क एक्सपीरियंस इन एन एलिजिबल स्किल्ड ट्रेड्स हैविंग अ वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। उसके बाद एक वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना चाहिए। द फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। अभी दोस्तों, ये अपने इंडिया से जितने भी लोग जाते हैं ना, उनको ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि हम तो इंग्लिश वाले बंदे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंच भी अगर हो सके तो आप सीख लो, क्योंकि फ्रेंच की एक अलग से पॉइंट एंड अलग से एक कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपका फ्रेंच का स्कोर है तो।
to attract French-speaking express-entry candidate who qualify either Federal Skilled Worker class or the Canadian Experience class having sufficient English language requirement. That is called the CLB 6 or higher. उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। उस पे सारा पर्टिकुलर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लासेस के बारे में मैंने बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक ही हमारा मकसद है अल्टीमेटली, क्योंकि आपको देखो, ये इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है ना, वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, कभी कभी प्लस होती है, कभी कभी माइनस होता है। तो ये हम लाइवली आपको ये डिटेल शेयर करते हैं, जिससे आपको जिसको भी इंश्योर्ड पीआर होना है वो ये मेरा वीडियो को टारगेट कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आपका जो माइंड है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट 50% भी क्लियर हो सकता है कि भाई चलो राइट नाउ क्या सिचुएशन कनाडा में अबाउट पीआर क्या चल रही है सिचुएशन, तो आपको भी समझ में आए। एंड क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हम क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्किल्ड बंदे नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये सोचा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रॉपर एक वीडियो ही बना दूँ और सारे बंदे को, जितने जितने लोगों को मेरा नॉलेज का जो बेनिफिट्स उठाना है तो वो उठा सकते हैं। तो the express entry candidate who receive NOIs have 45 days time period to submit an online application to OINP। जिन जिन लोगों को ये NOIs 45 डेज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन OINP में सबमिट करने का। तो दोस्तों, जिनको भी अल्टीमेटली पीआर चाहिए परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, अगर आप प्लान करते हो तो प्लानिंग इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो फंड का जो मामला था वो भी थोड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि फंड कंपलसरी हो गया है 3 मंथ ओल्ड। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो जितना हो सके प्रॉपर तरीके से काम करिए इमिग्रेशन के साथ, क्योंकि आप जॉब करते हो, आपका कुछ बिजनेस है अल्टीमेटली, तो आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम बैठी है, हमारी कंपनी है आपको सपोर्ट करने के लिए। पर्टिकुलर इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको सामने मेरा जो ईमेल आईडी दिखाई देता है, उसके ऊपर खाली असेसमेंट के लिए पर्टिकुलर आप हमें मेल एंड फीमेल या तो सिंगल या कपल जो भी है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर सिंगल में पीआर हो पाएगा क्या? तो 100% हो पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल भी पीआर अप्लाई कर सकता है एंड कपल भी कर सकता है। दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है एंड उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। मगर अगर आपको पीआर चाहिए, पीआर की एप्लीकेशन आपको करनी है, तो आप अपना बायोडाटा खाली हमें कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप करिए, तो हमारी टीम आपको पूरा कैलकुलेशन करके और फिर आपको सामने से फ़ोन कॉल्स आएगी और एक्सप्लेन करेगी कि कितना परसेंटेज आपको पीआर मिल सकता है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन जो करना रहता है ना दोस्तों इमिग्रेशन को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा लंबा प्रोसेस है, तकरीबन ऑलमोस्ट दे आर टेकिंग 1 ईयर। और जो FSW जो फेडरल स्किल्ड वर्कर जो बोला जाता है, उसमें 8 मंथ लगता है। एंड नॉमिनेशन की जो स्टेट में अगर आप जाते हो तो उसमें तो 2-2 साल तक फाइल चलती है और 2 साल के बाद भी आपको पीआर मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोग उनको ऐसा होता है कि सर क्या 2 साल तक अगर फाइल चली तो उसके बाद हमें पीआर मिलेगा क्या? तो पीआर 100% मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अभी की जो सिचुएशन है ना, फिलहाल की जो सिचुएशन है, उसमें तो बहुत फास्ट स्पीड हो गई है। हर एक स्टेट दे आर टेकिंग टू मच फास्ट डिसीजन अल्टीमेटली। जो प्रोविंस होते हैं, हम यहाँ पे इंडिया में स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, तो उनको राइट्स दिया गया है कि आप कोई भी कैंडिडेट को अंदर से ले सकते हो और नॉमिनेशन दे सकते हो। तो मेरी आपको सबसे एक ही विनती है कि ये 1.5 लाख या 2 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है फॉर पीआर्स। आप अप्लाई कर दो। हमारी कंपनी सारी प्रोसेस ओरिएंटेड जो भी वर्क्स है वो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं हम। एंड flywardindia.com मेरी जो चैनल है उसमें एक्चुअली बहुत सारा कुछ मैं बोला हुआ हूँ। तो ये जो डिटेल है, जिनको जिनको भी पीआर की एप्लीकेशन करनी है वो सारी डिटेल मैं बोल चुका हूँ। एंड
आप मेरा जो वीडियो है वो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।